मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अगुवाई में पूर्व विधायकों का मिलन समारोह सम्मेलन किया गया। वहीं समारोह में विधानसभा अध्यक्ष पूर्व विधायकों की समस्याओं से अवगत हुए, उनकी समस्याओं को सुना। वहीं पूर्व विधायकों की समस्याओं को लेकर विधानसभा की ओर से प्रस्ताव भी भेजा गया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि पूर्व विधायकों से जिक्र किया गया कि उनकी क्या क्या समस्या हो सकती है। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार पर किसी प्रकार कोई भार नहीं पड़ेगा। वहीं कहा कि मुख्यमंत्री भी पूर्व विधायकों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए समाधान करेंगे। समस्याओं को लेकर प्रस्ताव दिया है, जिसमें पूर्व विधायकों को फर्स्ट एसी की सुविधा हो और बाहर के जो कूपन हैं, उनमें एयर टिकट आदि सुविधाएं दी जाए। वहीं गिरीश गौतम ने कहा कि पूर्व विधायकों ने अपनी समस्याओं को लेकर पत्र भेजे हैं, जिस पर संबंधित अधिकारी से बात कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस विशिष्ट आयोजन में माननीय पूर्व विधानसभा सदस्यों के सम्मान में रखा गया है, अन्य अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से। इसमें उपस्थित इस मध्य विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री गिरीश गौतम जी, विधायक दल, पूर्व विधायक दल के 2 पार्षद हैं, माननीय पूर्व विधायक दल मंडल के माननीय अध्यक्ष विजय सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री जसवंत सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठतम माननीय पूर्व सदस्यगण, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सदन के अंदर, सदन के बाहर और क्षेत्र के विकास में निभाई है। आप सभी का मैं आज इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। आज का यह आयोजन निश्चित तौर पर बहुत ही विशिष्ट आयोजन है। पहले यह कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष की प्रेरणा से गत वर्ष मार्च दिसंबर में आयोजित करने की योजना थी, किंतु कोरोना के प्रकोप तथा सत्र संबंधी अधिसूचना के कारण तत्समय आयोजन नहीं किया जा सका। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना संभव हुआ है। जैसा हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव देश में हुए थे, जिसके फलस्वरूप हमारे प्रदेश में भिन्न प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत एवं सीपीएन बरार राज्यों की विधानसभाएं गठित हुई थी। तदुपरांत वर्ष 1956 में नवगठित मध्य विधानसभा के रूप में ये सभी चारों राज्यों की विधानसभाएं एकाकार की गई और 1 नवंबर 2000 तक मध्य विधानसभा के निर्वाचित माननीय सदस्यों की संख्या 320 थी। तदुपरांत मध्य से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और यहाँ की 90 विधानसभा की सीटें छत्तीसगढ़ राज्य में गई। मध्य विधानसभा का सुनहरा, अतीत और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस विधानसभा ने संसदीय लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के उन्नयन तथा समृद्धता के लिए जो कार्य किए हैं, वे इस विधानसभा के इतिहास में पन्नों में दर्ज है। अनेक नई प्रक्रियाओं तथा परंपराओं को प्रारंभ करने का श्रेय इस विधानसभा को जाता है। यही कारण है कि आज भी पूरे देश में इस विधानसभा की गणना श्रेष्ठ विधानसभाओं में की जाती है। वस्तुतः विधानसभा को मूर्त रूप देने का कार्य उसके सदस्य करते हैं, जहां वे अपने संवैधानिक और संसदीय दायित्वों के साथ जनता के प्रतिनिधि क्षेत्रों के भीतर क्षेत्रों में जाकर के लोगों से मिलना, उनकी बातों को समझना और समझ करके आकर के यहाँ पर उस बात को, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए विधानसभा के भीतर आकर के लड़ने का काम करने वाले लोग आज वो वातावरण बनता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, प्रिंट मीडिया के लोग भी यहाँ मैं कई बार कहता हूँ कि जब विधायक विधानसभा में कोई सवाल लगाता था उस जमाने पूरे प्रशासनिक हल्के में हड़कंप मचता था और आपके द्वारा जब प्रश्न पूछे जाते थे, आपके द्वारा जब सवाल किए जाते थे, समाचार वो बनता था। आज उल्टा हो गया, आज समाचार निकलता, समाचार के आधार पर हम प्रश्न लगाते हैं। ये परिवर्तन आया है और वो इसलिए आया है कि आज जमाना मोबाइल का आ गया, उसकी सूचना जो आती है, मैं कई बार तो हंसते हुए कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि घटना ही न घटी वो समाचार आ जाए कि विधानसभा में कुछ और जब मैं फेस टू फेस की बात करता हूं, उससे जरा कल्पना करो, अभी जब विजय सिंह जी खड़े हुए, शायद मोबाइल में ये तस्वीर उनकी नहीं निकलती, खड़े होकर के भावना में आपने देखा होगा, ऐसा लगा कि आंसू निकलने वाले उनकी आंखों से। ये फेस टू फेस था। हम सामने किसी के खड़े होते थे अपने बुजुर्ग के सामने, जब उसका पैर छूते थे, जिस तरह को आशीर्वाद देता था, आज वो फेसबुक पे आशीर्वाद मिल नहीं सकता आपको। इसलिए वो जमाना आज के जमाने से बेहतर था, मैं ऐसा समझता हूं। आज क्या है, आज आप दो ना।
मांग की बात जरूर कही आपने भी उल्लेख। नहीं मांगा उन्होंने, इसलिए मैंने कहा डिमांड का ये सम्मेलन नहीं था, ये गेट टुगेदर का सम्मेलन था। समस्याएं है इसलिए मुझे मालूम है समस्याओं को, इसलिए मैंने जिक्र किया कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उसमें सरकार को बोझ नहीं पड़ना उनकी समस्याओं के निदान में। मैंने उदाहरण देते हुए रेल के टिकट की बात की और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक तौर पर वैसे सोचते रहते हैं, वो इस दिशा में भी वो काम करेंगे। सर आप इनकी मांगों को लेकर आपने बताया कि समिति की विधानसभा की ओर से भी प्रस्ताव जो है वो भेज दिया गया है। सर प्रस्ताव वही कि कूपन का एक कर दिया जाए, फर्स्ट एसी का कर दिया जाए, बाहर के जो कूपन है उसके लिए एयर टिकट की सुविधा हो जाए, क्योंकि अलग से कुछ नहीं देना उसमें। जो बाहर के कूपन राज्य के मिलते उसी कूपन को जमा करके एयर का किराया ले लेना, उसमें यही होना उसमें। के जो पीड़ा में ऐसी कौन सी पीड़ा है जो अध्यक्ष जी ने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन आप बता सकते हैं? आप अध्यक्ष जी से पूछिए, मेरे को तो कोई पीड़ा है नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता। देखिए मेरा ये कहना है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो लगी कि पुराने जितने 2003 में मैं भी विधायक बन के आया, तो बहुत संपर्क में हमारे थे हम, चूँकि मंत्री भी रहे, 2 टर्म मंत्री रहे, 13 से 18 वाले में भी रहे और 3 से 8 वाले, तो हमारे संपर्क में उसी कार्यकाल के विधायक थे। जब उस विधानसभा में जो विधायक है, जैसे ये हमारे मित्र हमारे साथ आए और ये हमारे लिए नए हैं, ये दोनों नहीं थे, ये थे हमारे साथ ये 90, तो ये बहुत पुराने विधायक थे। मैं उनसे मिलना भी चाहता था और उनके मुझे अच्छा लगा। मैं ये अभी मैं बता ही रहा था कि चूँकि मैं IPS रहा हूँ, आपको जानकारी है, बड़े जिलों का SP रहने का मौका मिला है मुझे, IG की नौकरी से इस्तीफा देकर मैं राजनीति में आया हूँ। ऐसा कम होता है, ऐसा शायद कभी हुआ नहीं पहले। कि एक बात और अद्भुत, मैंने एज IG मेडल पाया, प्रेसिडेंट मेडल, एज मिनिस्टर मैंने वर्दी लगा के मेडल प्राप्त किया। जब उमा जी मुख्यमंत्री थी, मैं मिनिस्टर था और मैं मेडल प्राप्त कर रहा था। ये अद्भुत संयोग है। दूसरा मेरा ये है, कल जो DG नए आ रहे हैं और पुराने DG का फेयरवेल हो रहा है, पहले मैं कभी गया नहीं, कभी ऐसे फेयरवेल में। कल मैं जाऊंगा, क्योंकि अब आया हूं, भोपाल रहना जरूर होता है, लेकिन तो मेरे पुराने साथी जो अब DG होकर रिटायर हो गए, कोई ये हैं, कुछ वर्तमान में हैं, वो सब भी मिलेंगे, तो वो भी एक संयोग है, बहुत अच्छा है वो भी। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद। सम्मेलन आयोजित किया गया था लंबे समय बाद, आपकी क्या मांगे रखी गई हैं आपकी तरफ से? देखिए मांगे तो हमारा जो परिषद है वो रखती है, समस्त विधायकों की भावनाओं को जानकर रखती है। दोनों ही मंडल, विधायक परिषद, ये दोनों ही संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, तो जो उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने मांगे रखी हैं और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो मांग रखी जा सकती है उनसे ज़्यादा चीज़ें माननीय अध्यक्ष जी के दिमाग में हैं। जिसने जो काम उन्होंने कहा इस पर मैंने कार्रवाई की है, जो काम उन्होंने कार्रवाई की, इसलिए ये सबसे बेहतर ये था कि पुराने मित्र मिले। जैसे कहा गया 5वीं विधानसभा के विधायक आए, 6वीं के, 7वीं के, ये इतने पुराने लोग आए यहाँ पर, वो गौरवान्वित महसूस हुआ उनको सम्मान के साथ बुलाया गया। भाई वो तो तब के थे जब विधानसभा भी नहीं थी, ये विधानसभा बनी भी नहीं थी, ये भवन भी नहीं था, ये हॉल भी नहीं थे, ऐसे अच्छे ऑडिटोरियम में बुलाया गया, वो आए, तो उनके लिए तो अद्भुत था ये। हम लोगों का जहाँ तक सवाल है, पूर्व होते हैं, हम तो 2018 तक यहाँ थे ही, जैसा आप बता रहे हैं, तो हमारे लिए मतलब एकदम नई सी चीज़ नहीं थी, लेकिन जो बरसों पहले यहाँ थे उनके लिए तो सब चीज़ें नहीं थी। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। पूर्व विधायकों को सम्मान मिलना चाहिए और मिला है, इसलिए ये कार्यक्रम की मैं प्रशंसा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।